देश में इस वक्त अगर किसी मुद्दे की खूब चर्चा हो रही है तो वो है वक्फ संशोधन बिल, जिसे जेपीसी में चर्चा के बाद कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बीजेपी के लोकसभा सचेतकों के साथ आज बैठक हुई है। वहीं इस बिल को मंजूरी मिलने से पहले सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल गर्म कर दिया है। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। सरकार अपना पक्ष रख रही है। बहरहाल केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी समेत तमाम पार्टियों के नेताओं ने इस पर काफी कुछ बोला है। लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि इस पूरे विवाद और बयानों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रही। उन्होंने मंगलवार को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के खिलाफ है और इसका विरोध करती रहेगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है और बीजेपी हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहती है। सुनिए। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। वहीं सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव पहले ही दिन से वक्फ संशोधन बिल को सदन में लाने का विरोध कर रहे थे। हमारे विरोध की वजह से इस बिल को जेपीसी को सौंपा गया। हालांकि विपक्ष के जितने भी सदस्य थे उनके संशोधनों और सुझावों को जेपीसी में स्वीकार नहीं किया गया। इसके आगे उन्होंने और क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। ये लोकतंत्र में संपूर्ण तानाशाही है। समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी डे 1 से वक्फ बिल का लाने का ही सदन में विरोध हम लोग कर रहे थे। सदन में आया तो हम लोगों के विरोध की वजह से इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंपा गया। हमारे मेंबर मुहिबुल्लाह नदवी सहित विपक्ष के जितने भी मेंबर थे उनके एक भी अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया गया। वक्फ बिल को लेकर के सड़कों पर भी आम आदमी उतर करके अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सदन में उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की निगाह इस देश की बेशकीमती वक्फ जमीनों पर है, जिसको कब्जा करके अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहती। हमें पूरी आशंका थी कि इसी सेशन में लास्ट के दिनों में ये वक्फ बिल लाएंगे और अगर ये लाते हैं तो इसका जम करके विरोध सदन के अंदर भी समाजवादी पार्टी करेगी और सदन के बाहर भी इसका विरोध करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि यह विरोध कहीं ना कहीं किसी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टी बांधकर विरोध करने के लिए कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पवित्र रमजान के महीने को भी इबादत की जगह सियासत का बना दिया। खैर, इसके आगे पूरी बात उन्होंने क्या कही, जरा वो भी सुन लीजिए। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। नहीं तो ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोजा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जाकर के पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप ओवैसी कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है, तभी तो सरकार ने सीधे बिल पास कराने के बजाय खुद ही सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया जाए, देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो जाए और स्टेक होल्डर्स या हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल या सुन्नी वक्फ बोर्ड
या इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटी कमीशंस, सब लोगों के साथ इसके बाद पूरे देश में हमने पूरी कमेटी को लेकर टूर किया। लखनऊ आए, पटना गए, कलकत्ता गए, भुवनेश्वर या हम गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, और इसके बाद भी एक लगातार गुमराह किया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो मस्जिदें चली जाएंगी, ईदगाह चली जाएगी, कब्रिस्तान चला जाएगा। ये क्या चाहते हैं? देश में कहीं न कहीं बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये कौन सी साजिश है कि इस तरह से जब एक वक्फ के लिए सरकार साफ कह रही कि हम एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट कानून लाके जो वक्फ की वाकिफ की मंशा है कि वक्फ का आमदनी का फायदा गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, बच्चों को या महिलाओं को मिले, जिसका फायदा नहीं मिल रहा। शिकायतें क्या रही कि वक्फ की प्रॉपर्टी वंस इज ऑलवेज वक्फ। आज वक्फ की प्रॉपर्टी कहीं मुतवल्ली बेच रहे हैं, कहीं केयरटेकर, कहीं वक्फ बोर्ड के लोग मिले हुए हैं। तो अगर उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं तो ये क्यों देश में इस तरीके से, जिस तरह से ये विरोध बढ़ रहा है, जबकि जेपीसी की हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब सरकार उसको अप्रूव करके अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। तो अब इसके बावजूद भी ये कहीं न कहीं पूरे देशव्यापी एक आंदोलन किया जा रहा है, उसी तरह से जैसे सीए पे हुआ, 3 तलाक पे हुआ, आर्टिकल 370, 35A पे। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने साफ कह दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में स्टैंड लेगी। इससे इस बिल को मंजूरी मिलने में परेशानी हो सकती है। वहीं नीतीश की पार्टी के नेता और एमएलसी गुलाम गौस का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसका विरोध उन्होंने ही किया। वहीं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि विपक्ष के पास विरोध के अलावा कोई काम नहीं है, हम वो सब करेंगे जिससे देश और नागरिकों को फायदा हो। बहरहाल इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हर बिल को पेश करती है तो वक्फ बिल को भी पेश करेगी। सदन में कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। वहीं वक्फ बिल को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है। इसमें चिराग पासवान और जयंत चौधरी की पार्टी भी शामिल है। अगर ये 4 पार्टियां इस बिल का समर्थन नहीं करती हैं तो ये बिल कानून नहीं बन पाएगा। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तारीफ करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके नैरो तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को लिमिटेशन अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मठ बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं, यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही हो? जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकते, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है।
इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। खैर, इस पूरे विवाद पर कांग्रेस नेताओं का भी बयान सामने आया। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि इस बिल को चर्चा का हिस्सा बनने दीजिए और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। क्या कुछ बोला है उन्होंने, एक बार आपको सुनवाते हैं। देखिए, आने दीजिए और डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जब वो जेपीसी में भी गया तो जो संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं हुए, उल्टा और अमेंडमेंट हुए। और ये जो देश जिस तरह से चलता है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जो वक्फ बिल है, जिस लैंड की बात कर रहे हैं, जब चर्चा में आएगा तो बातें होंगी। ये कम्युनिटी डिसाइड करती है, ना कि गवर्नमेंट। तो इसको आने दीजिए, डिस्कशन का पार्ट बनने दीजिए, और निश्चित तौर से ये देश के सेकुलरिज्म के लिए सही नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने इस पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। सदन इसी के लिए है, सदन इस पर चर्चा करेगा, और हम तो सरकार से कहेंगे कि सभी दलों में सहमति बनाकर जो विपक्ष के सकारात्मक प्रस्ताव हैं उनको मानते हुए इस बिल को पास किया जाए। वहीं इस बिल पर नीतीश की पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस का भी बयान सामने आया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए, क्या बोला है वो पूरी बात आपको सुनवा देते हैं। मेरा तो सब बिहार हिंदुस्तान में पहला आदमी हम है जिससे इस वक्त बिल का विरोध किया है। ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। जब से केंद्र सरकार आई है वो वहाँ कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो है वक्फ, इसके निशाने पे कौन लोग है पता नहीं चल रहा है। वक्फ हमारे पुरखों की, पूर्वजों की संपत्ति है, हमारा धार्मिक मामला है। हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, उनके एक चाहने वाले ने उनको एक खजूर का बगीचा दिया था ताकि गरीब गुरबा, बेवा, बेकस, टूअर की मदद की जा सके। आप तो कुछ किया नहीं। जो बजट था माइनॉरिटीज के, उसका घटा दिया गया अमाउंट। मौलाना आजाद फाउंडेशन से जो स्कॉलरशिप मिलता था उसको भी बंद कर दिया गया। अब हमारा जो अपना साधन उसको भी ले लीजिएगा। अभी देखिए बिहार में जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुला है, कई जगह जमीन दिया है वक्फ बोर्ड ने, शिया वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। इसका उद्देश्य है हमको जो है ये महावीर मंदिर का मेंबर बना दीजिएगा। तिरुपति में जो है क्या है, हाँ तो बनाइएगा हमको मेंबर। अरे ये देश विविधताओं का देश था, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। सब लोग अपने अपने धर्म से इसे जीते हैं, रहते हैं, एक साथ सद्भाव है, भाईचारा है। अब कुछ लोग इसमें चिंगारी लगाना चाहते हैं, चलने वाला नहीं है। लेकिन सर, आप बोल रहे हैं आप इस बिल के खिलाफ है, आप तो एनडीए गठबंधन में, आप तो बीजेपी के गठबंधन के साथ में, जेडीयू में आप। हम उनके गुलाम को छोड़िए, हमारा नाम गुलाम है, हम किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के आप, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुखिया, हमको उम्मीद है पूरा सारी बातें। हाँ बिल्कुल रखेंगे, हमको उम्मीद है। हमसे कहने से पहले वो पहल करेंगे, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। भले ही नीतीश की पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हों, लेकिन बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि वक्फ गरीब मुसलमानों के लिए सपने को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की व्यवस्था को ठीक करने वाला बिल है। सुनिए। लेकिन वक्फ के बारे में जहां तक है, मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्फ में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा। और इसमें 1 इंच भी जमीन किसी भी वक्फ की ना तो सरकार ले रही, ना कोई और ले रहा है। इसमें व्याप्त जो विसंगति है, जिससे खासतौर से जो मुस्लिम तबका ही है गरीब, उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उस पर रोक लगेगी। और जो अन्य वर्गों के लोगों का उत्पीड़न केवल वक्फ के उस अनाधिकार पॉइंट पर करते हैं कि जिसकी जमीन को वो कह दें वो हो जाए और सुनवाई ना हो,
ये भारत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की द्वारा रचित संविधान की मूल भावना के विपरीत है। किसी को भी अपनी बात, अपना पक्ष रखने का न्यायालय में अधिकार होगा। ये संशोधन अगर इसका कोई विरोध करता है तो मैं समझता हूं कि वो संविधान विरोधी है, वो अंबेडकर जी का विरोध करने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन यानी कि लल्लन सिंह ने कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार जी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, उन्होंने देश और बिहार में कितने साल शासन किया, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में मुसलमानों के हक और उनके उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश में आजादी के बाद किसी राज्य में नहीं हुआ। सुनिए। देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने भागलपुर का जो दंगा हुआ था जिसमें हजारों मुसलमान मारे गए थे, किसके शासनकाल में हुआ था? कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? नीतीश कुमार जी ने सभी दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिया, और न्याय ही नहीं दिया, जो बेवा हो गई थी उन सबों को आज तक वो पेंशन दे रहे हैं। तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है नीतीश कुमार जी को। सेकुलरिज्म की, सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी, हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। वहीं ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ विधेयक पर कहा कि इस बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। असहमत होना अलग बात है। उन्होंने इसके आगे और क्या बोला, जरा एक बार ये भी सुन लीजिए। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये है कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, वो क्योंकि वक्फ का बेसिक मकसद ही है, कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिलकर के अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की जरूरत है और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, ये भारत सरकार ने 1954 में एक कानून बनाया था जो समय समय पर अमेंडमेंट होता गया है और दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार को पता है कि विधेयक से कौन परेशान है। वो परेशान है जिन्होंने वक्फ की करोड़ों की संपत्ति दशकों से कब्जा कर रखी है। इसमें राजनीति करने वाले मुस्लिम संगठन और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं। इन्हें पता है कि विधेयक पारित होने के बाद इनकी कलई खुल जाएगी। यही कारण है कि इन लोगों ने भोले भाले मुसलमानों को पहले CAA पर उकसाया और अब इस विधेयक के विरोध में इन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इसके आगे कहा कि भले ही विपक्ष इसको लेकर बवाल कर रहा हो और बयानबाजी कर रहा हो, लेकिन इन सब के बीच विधेयक को लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका उद्देश्य वक्फ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही बनाना है। इसका फायदा गरीब मुसलमानों, महिलाओं और बच्चों के लिए सुनिश्चित करना है। विधेयक को असंवैधानिक बताने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि देश संविधान से चलता है। इस बीच मौजूदा वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का ईसाई और सूफी संगठनों ने समर्थन किया है। देखिए, कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की तरफ से सोमवार को बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वास्तविकता यह है कि मौजूदा केंद्रीय वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधान संविधान और देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सांसदों से मोदी सरकार के प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करने का आग्रह करते हुए CBCI ने कहा कि केरल में वक्फ बोर्ड में मुनव्वम क्षेत्र में 600 से अधिक परिवारों की पैतृक आवासीय संपत्तियों को वक्फ भूमि घोषित करने के लिए इन प्रावधानों को लागू किया है। केवल एक कानूनी संशोधन ही स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है
और इसे जनप्रतिनिधियों की ओर से मान्यता दी जानी चाहिए। तो वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह से विवाद हो रहा है और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है वो हमने आपको दिखाया। जल्दी बिल लोकसभा में पेश होगा, क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन कैसे इस पर सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है वो हमने आपके सामने रखा।